नहीं, हमारे लिए चुनौती नहीं है। हम निश्चित तौर पर नंदीग्राम से भाजपा लड़ेगी और कोई भी कार्यकर्ता होगा वो भाजपा का वहां पर लड़ेगा। और जो अपने, मैं नाम भूल गया जिनका नाम अभी ले रहे थे, राहुल लाल जी, वो लड़े या लड़वाए, वहां पर कार्यकर्ता लड़ेगा और हम ममता को वहां से हरा करके भेजेंगे, ममता दीदी को। निश्चित तौर पर शुभेंदु अधिकारी का आना आपको फायदा देता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, शुभेंदु अधिकारी का आना हमें फायदा देता है और हम निश्चित तौर पर नंदीग्राम में ममता जी को वहीं बांध के रखेंगे और ममता जी को वहां से हरा करके भेजेंगे। तो नंदीग्राम से उम्मीदवार कौन होगा सर? नंदीग्राम से उम्मीदवार हमारा हाईकमान तय करेगा। निश्चित तौर पर पार्टी हाईकमान ही फैसला लेती है कि किसको चुनाव कहां से लड़ना है। और जब तक पार्टी हाईकमान लिस्ट जारी नहीं करती, कोई भी भाजपा का अधिकारी ये कह नहीं सकता कि किसको कहां से चुनाव लड़ना है। तो इसलिए भाजपा एक अनुशासित पार्टी है और उस अनुशासन में रहते हुए बेशक कुछ भी तय हो, लेकिन जब तक लिस्ट आउट नहीं होगी, जब तक नाम डिक्लेयर नहीं करा जा सकता। लेकिन इन सब के बीच क्या मुद्दा रहेगा बीजेपी का? क्योंकि मुद्दे पर तो साहब बात ही नहीं हो रही है वहां पर। नहीं फातिमा जी, मुद्दा ही रहेगा। मुद्दा रहेगा बंगाल का विकास, मुद्दा रहेगा राष्ट्रभक्ति, मुद्दा रहेगा देशभक्ति, मुद्दा रहेगा धर्मनिरपेक्षता, मुद्दा तुष्टीकरण का नहीं रहेगा। और निश्चित तौर पर जो वहां पर गुंडागर्दी है, जो वहां पर भाजपा के आरएसएस के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, तो बंगाल को गुंडागर्दी मुक्त बंगाल बनाना है, बंगाल को शांतिप्रिय बनाना है, बंगाल को विकसित स्टेट बनाना है। तो निश्चित तौर पर बंगाल का विकास हमारा मुद्दा है और इसके अंदर शिक्षा भी है, रोजगार भी है, विकास भी है, स्वास्थ्य भी है। सारी चीजों को देख करके हम आगे बढ़ेंगे। और ममता जी ने जो हमारी केंद्र की योजनाएं लागू नहीं होने दी अपने स्टेट में, हम उसको जीतेंगे और स्टेट में लागू करेंगे और बंगाल और केंद्र मिलकर के बंगाल का विकास करेंगे। कैसे करेंगे सर, अगर लाख रखते हैं? राहुल लाल जी जैसा बोल रहे हैं। नहीं, राहुल लाल जी अपने आंकड़ों के हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन अभी राहुल लाल जी ने बोला कि पिछले 2014 में हमको 18% लोकसभा का वोट मिला और अब उसके बाद में हमें 21% का वोट मिला। इसका मतलब एक बात है, नरेंद्र मोदी जी जब भी थे, नरेंद्र मोदी जी अब भी थे। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी के कामों से खुश होकर के बंगाल की जनता ने लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को बम्पर वोट दिए। इसी तरीके से ममता का वोट प्रतिशत घट रहा है। ममता के को उन्होंने द्वारा कहा कि ममता आ जाए और ममता दीदी कुछ काम करके दिखाएंगी। और जब ममता दीदी ने काम नहीं करा, ममता तानाशाही रवैये पर रही, ममता ने अपने कार्यकर्ताओं को भी अपने जूते की एड़ी पर रखा, अपने कार्यकर्ताओं को पैरों की धूल समझा, चाहे टीएमसी के कितने से बड़े नेता क्यों ना रहे हों। टीएमसी के बड़े से बड़े नेता भी उसने अपनी तानाशाही के अंदर, उस निरंकुशता के अंदर अपने कब्जे में रखने की कोशिश करी। और जब वहां का आम कार्यकर्ता, तमिलनाडु का, बंगाल का आम जनता दोनों ही त्रस्त हो गई, तो एक तरह से पूरी तरीके से बीजेपी की तरफ लोगों का आने का भाव शुरू हो गया। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से बंगाल के अंदर वहां के टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी से जुड़ रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता टीएमसी कार्यकर्ता मिलकर के निश्चित तौर पर ममता दीदी को सत्ता से बाहर करेंगे। और इसके लिए कहीं से कहीं तक भी कोई संशय नहीं है। और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर, चाहे कोरोना का मामला हो, चाहे चीन का मामला हो, चाहे पाकिस्तान का मामला हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो, कोई भी मामला हो, और हर मामले में अनिल गोयल जी आरोप है टीएमसी का कि बीजेपी टीएमसी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। नहीं, ये आरोप बिल्कुल निराधार है। टीएमसी से लोग परेशान होकर, तो शुभेंदु अधिकारी टीएमसी का दामन छोड़कर आपके खेमे आ गए, कितने भी हैं उनके समर्थक वो भी आ गए। अभी देखिए, अभी फिलहाल दिनेश द्विवेदी भी आ गए हैं, जो पूर्व केंद्र मंत्री, वो भी टीएमसी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। ये सब क्या है सर? नहीं, वो सब वहां पर अपने को घुटन महसूस कर रहे हैं। वो वहां की तानाशाही से 10 साल से घुटन नहीं महसूस कर रहे थे। देखो, अब जब उनकी आंखें खुली, जब उनको ये लगा कि भाई यहाँ पर जो है ममता का की तानाशाही नहीं चलेगी, ममता की निश्चित तौर पर वो उनको एक विकल्प दिखाई दिया। और उस विकल्प को दिखाई देने के बाद में हमारी भाजपा की रीति नीतियों से 5 साल पहले भी विकल्प नहीं दिखा था क्या सर? सॉरी, क्या करें? 5 साल पहले भी तो चुनाव हुआ था, उस पर विकल्प नहीं दिखा था क्या? फातिमा जी, देखो, आप उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को देखा, उन्होंने उनके काम करने की शैली को देखा, उन्होंने उनके राष्ट्रभक्ति को देखा
और निश्चित तौर पर जो बिल्कुल राष्ट्र के समर्पित नीतियों को देखा तो उनको ये रहा कि इसके अंदर बंगाल का भी हित है और देश का भी हित है। दोनों को हित को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी को देखते हुए वो निश्चित तौर भाजपा में है। और टीएमसी क्यों, बाकी सभी दलों के लोग भाजपा को ज्वाइन करना चाहते हैं। बाकी सभी दलों के लोगों ने ये देखा है कि भाजपा ऐसी पार्टी है जो हमेशा राष्ट्र हित में सोचती है, उसकी राजनीति सेकंड हित है, राजनीति दूसरा, पहला हित हमारा राष्ट्र हित, देश हित में फैसला करते हैं। और जब डिसीजन लेते तो वोटों की चिंता नहीं करते, देश की चिंता करके निर्णय लेते हैं और वो देश पर लागू करते हैं और देश उससे आगे बढ़ता है। और हर मामले में आपने देखा होगा कि आज पूरे विश्व के अंदर भारत का जो डंका बज रहा है, भारत का जो मान सम्मान बढ़ रहा है, वो निश्चित तौर पर हम सब भारतीयों के लिए बहुत बड़े गर्व की बात। राहुल लाल जी, अभी दिनेश त्रिवेदी जी, नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अपने राहुल लाल जी जो कह रहे हैं, उन्होंने दिल्ली का उदाहरण दिया। निश्चित तौर पर झूठे वायदे या लॉलीपॉप दे करके जो केजरीवाल जी आए थे और उसके बाद में जब पहली बार 67 सीट जीती थी तो दूसरी बार 63 सीट जीती है। निश्चित तौर पर उनका ग्राफ गिरा है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि देश की जनता लोकसभा के चुनाव कुछ और सोच के देती है और विधानसभा के चुनाव को कुछ और सोच के देती है। लेकिन जिस तरीके से बंगाल में अराजकता है, जिस तरीके से बंगाल में हिंसा है, जिस तरीके से बंगाल में गुंडागर्दी है, उस सबसे बंगाल की जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। और त्रस्त होने के बाद में निश्चित तौर पर बंगाल की जनता ममता जी को घर बैठाने का मन बना चुकी है। और इसी बात को भांपते हुए टीएमसी के बहुत से नेता ममता जी को छोड़ करके बीजेपी में आए हैं, जो वहां की बिल्कुल ग्राउंड राजनीति करते हैं, जिनका नीचे तक का संपर्क है। वो आज इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि ममता जी के कुशासन को जनता उखाड़ करके फेंकना चाहती है। और निश्चित तौर पर जो परिणाम आप कह रहे हैं कि वो उससे अच्छा परिणाम आएगा, लोकसभा से ज्यादा वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बनाएगी और सुशासन लाएगी और बंगाल का